चलिए आज बात करते हैं पावर क्वेरी एडिटर के ट्रांसफॉर्म टैब की। पावर क्वेरी एडिटर में होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू टैब और टूल्स हेल्प। होम टैब के कई फीचर्स के बारे में पहले ही डिस्कशन मैंने वीडियो डाल रखे हैं। ट्रांसफॉर्म टैब की आज बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल में क्या करते थे कि यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पर एडिट कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पावर क्वेरी एडिटर यानी पावर बीआई में ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें जो भी चेंजेस करने होंगे, जो भी बदलाव करने होंगे, वो हमें यहाँ जो दिए हुए ग्रुप्स है और उसके ऑप्शंस है उनकी मदद से करना होगा, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या है ट्रांसफॉर्म टैब में। पहला है टेबल, फिर कॉलम, टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम। ये पहला जो है वो पूरे टेबल के लिए है, बाकी सारे कॉलम रिलेटेड ग्रुप से हैं। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो में, और हेडर देखिएगा, हेडर सिंपली कॉलम वाइज करके हेडिंग दिया हुआ, और नीचे जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक हेडर होना चाहिए। जब ऐसा आपको डेटा दिखे तो उसको हेडर में कैसे लाए, उसके लिए यहाँ पे हमें एक टेबल में एक ऑप्शन दिया हुआ है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यानी कि पहला रो को हेडर के रूप में इस्तेमाल करें। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो हमारा फर्स्ट रो है वो हेडर बन जाएगा, और जो सेकेंड है वो है फर्स्ट रो बन जाएगा। ये देखिए, बन गया। और जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली ये डेटा टाइप्स भी खुद से ही सेलेक्ट कर लेता है। जैसे रो आईडी है तो नंबर डेटा टाइप्स है, या देखिए नंबर है तो नंबर। ऑर्डर आईडी को नंबर न लेकर के ABC किया हुआ है, जबकि ये नंबर और टेक्स्ट दोनों है। सिप मोड को टेक्स्ट टाइप किए हुए है ना। ये हो गया यूज फर्स्ट रो एज हेडर। एक है डिटेक्ट डेटा टाइप। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल और कर देते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो खुद से अपने हिसाब से डेटा टाइप चूज चूज कर लेगा। देखिए, ऑर्डर डेट वगैरह सब खुद से चूज कर लिया है। एक है रिप्लेस वैल्यूज, है ना। रिप्लेस वैल्यूज, यहाँ देखिए नल वैल्यूज है। हम लोग नल को रिप्लेस करेंगे किसी वैल्यू से। ये वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है, करके देखते हैं। अब जैसे नल वैल्यू है तो वैल्यू टू फाइंड। अब इस कॉलम में किस वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। जैसे हम करना चाहते हैं नल रिप्लेस भी, और उसके जगह पे क्या रखना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं नो डेटा। नल के जगह पे नो डेटा, नो डेटा। जैसे ही ओके करेंगे तो नल की जगह पे नो डेटा आ जाएगा। ये देखिए नो डेटा। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट और नंबर दोनों दिखा रहा है, तो इसको डेटा टाइप्स को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये जो है ये नंबर, ये यहाँ पे लिखा हुआ जो है ना, उस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अगर हमको करना है तो सीधा यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे, डेटा टाइप चेंज हो गया।
डिटेक्ट डेटा टाइप करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लिया कि ये तो टेक्स्ट कॉलम है ना। अब जैसे यहाँ इन सब का जो हेडर नेम है, अगर आपको उसको रीनेम करना है तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। हाँ? या फिर आप डबल क्लिक करके भी यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू हो गया। फिल, फिल में दो चीजें हैं, डाउन और अप। फिल डाउन और फिल अप। नाम से ही पता चल रहा है कि फिल डाउन मतलब नीचे की ओर भरे, और फिल अप माने ऊपर की ओर भरे। अब जैसे ये कॉलम है ना। अब इस कॉलम में मान लिया जाए ये तीन, ये जो दो है ये 59.16 और 60.6, ये दोनों इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ पे नहीं है और ये एम्प्टी सेल्स है ना। ये दोनों एम्प्टी सेल्स है। अगर हम फिल डाउन करेंगे, मैंने नीचे की ओर भरे करेंगे, तो क्या करेगा, ये जो दो एम्प्टी सेल्स हैं उसके पहले वाला जो 56.46 है वो क्या करेगा कि ये दोनों को भर देगा। ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पे दो, उसके नीचे यहाँ भी दो एम्प्टी सेल्स है या एक एम्प्टी सेल्स है, तो इसके पहले वाला जो ऊपर वाला जो रहेगा वो फिल डाउन में भर जाएगा। अब फिलअप में क्या करेगा, मान लीजिए ये दो एम्प्टी सेल है तो नीचे वाला जो है वो ऊपर की ओर भरेगा। 56.52 है तो दोनों जगह 56.52 हो जाएगा। यहाँ पे फिल डाउन या फिलअप में ऐसा होगा। ठीक है ना। पिवट कॉलम, अन पिवट कॉलम के बारे में बाद में बात करेंगे। स्प्लिट कॉलम्स के बारे में पहले ही वीडियो आ चुका है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर्मेट, ये फॉर्मेट भी, एक्सट्रैक्ट और पार्स, ये सब पहले इसका भी वीडियो आ चुका है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक चीज़ आप यहाँ देखिए, ये फॉर्मेट और एक्सट्रैक्ट है। ठीक है ना। ऐड कॉलम में जाएंगे तो यहाँ भी आपको फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट सेम ऑप्शंस मिलता है ना। और ट्रांसफॉर्म में भी, ट्रांसफॉर्म में क्या है कि जो भी आप बदलाव करेंगे तो वो आप सीधा, वो सिर्फ उस कॉलम में होगा। ऐड कॉलम में, अगर ऐड कॉलम में जा करके करेंगे वो सेम चीज, तो उसके लिए एक अलग कॉलम तैयार कर देगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सीधा उसी कॉलम में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसी को चेंजेस उसी कॉलम में आएंगे। ये नंबर रिलेटेड सारे हैं स्टैटिक्स, यहाँ पे सम कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम, एवरेज वगैरह वगैरह, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ये सब कैलकुलेशंस का है। राउंडिंग, राउंड अप, राउंड डाउन, ये सब यहाँ से कर सकते हैं आप। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम देख लेते हैं एक थोड़ा सा। ऑर्डर डेट पे क्लिक किया, है ना। अब जैसे डेट है, अब जैसे हमें इसका हमें हमें इसको संडे मंडे की तरफ देखना चाहते हैं, तो नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे करेंगे तो देखिए उसी में ये चेंजेस कहाँ हुआ, उसी कॉलम में हुआ है। ऑर्डर डेट देखिए, है ना। ऑर्डर डेट किया तो नेम ऑफ द डे उसी चेंज में हो, उसी में हो गया। ठीक है ना। इसको अंडू करते हैं, अब देखिए क्या होगा। ऐड कॉलम में सेम सेम ऑप्शंस है ना। अब जैसे ऑर्डर डेट किया, अब इसका हमको नेम ऑफ द डे जानना है, डे, नेम ऑफ द डे। अब देखिएगा इसके लिए अलग कॉलम, ऑर्डर डे ज्यों का त्यों है, लेकिन एक लास्ट में एक अलग से कॉलम तैयार हो चुका होगा। डे नेम यहाँ देखिए, ये डे नेम हो गया, है ना। यही अंतर होता है ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म टैब में। वैसे ही डे है, वैसे ही वीक, वीक कर सकते हैं। मंथ, मंथ जाना हो तो मंथ, नेम ऑफ द मंथ कर सकते हैं, कौन सा मंथ हुआ है। स्टार्ट ऑफ मंथ करेंगे तो सिर्फ उसका स्टार्ट, उस मंथ का स्टार्टिंग
नंबर दे नंबर दे देगा। स्टार्ट ऑफ मंथ कर देते हैं। और हम लोग ऐड कॉलम में है ना, तो उसका एक अलग सा ही, देखिए ऐड कॉलम से किया था हमने। तो देखिए सबका स्टार्टिंग, उस मंथ का स्टार्टिंग कब से हो रहा है उसका डेट दे दिया, है ना। ये हमने ऐड कॉलम में किया है तो अलग से ये कॉलम बन के आ गया। अगर हम ट्रांसफॉर्म टैब से करते तो जहाँ ऑर्डर डेट था उसी में ये वाला, उसी में आता, जैसे दिखाते हैं यहाँ पे। डेट, मंथ किया था ना हमने, मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, सिर्फ स्टार्ट ऑफ द मंथ का देगा। देखिए, देखिए उसी में कोई अलग से कॉलम नहीं हुआ, जो भी चेंज हुआ उसी कॉलम में चेंज हुआ। नेम ऑफ द मंथ देख लेते हैं। नेम ऑफ द मंथ, देखिए नेम ऑफ द मंथ आ गया। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एक रिवर्स रो होता है, रिवर्स रोज अगर क्लिक किया तो क्या होगा कि जो नीचे के रोज हैं वो ऊपर हो जाएंगे। स्प्लिट कॉलम के बारे में बात हो ही चुका है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म टैब के बारे में हमने बात की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।